अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं CS 302 का लेक्चर नंबर 10। लास्ट हमने किया था लेक्चर नंबर 9 जिसके अंदर हमने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशंस के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10, इसका टॉपिक है के मैप के बारे में एंड उसके के मैप के थ्रू हम एक्सप्रेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब पहली बात यह है कि के मैप क्या होता है। के मैप बेसिकली एक टेक्निक है डाटा को ऑर्गेनाइज करने की, एंड यहाँ पे लिखा भी है कि के मैप इज ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ एन एरे। तो जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम एरे को यूज करते हैं, उसके थ्रू हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, इसी तरीके से हम के मैप के थ्रू भी अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। एंड इसके अंदर एरे की तरह ही इंडेक्सेस बनी होती हैं, सेल्स बने होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी गिवन एक्सप्रेशन को स्टोर करते हैं। एंड बेसिकली ये डाटा स्टोरेज और डाटा प्रोसेसिंग के तौर पे ही काम आता है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसकी बुलियन एक्सप्रेशंस को भी सिंप्लीफाई करते हैं। एंड इसी तरह जो हमारा के मैप है वो 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल्स तक की जो एक्सप्रेशंस होती हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस, उनको सॉल्व करने के लिए यूज हो सकता है। अब जहां तक बात है बुलियन एक्सप्रेशंस की, तो मैं आपको वो थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं कि वो क्या होती हैं। तो ये जो इस टाइप से हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, और इन एक्सप्रेशंस को हम लिखने का मकसद ये होता है कि इनके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट जो है वो सेंड कर रहे होते हैं अपने गेट्स को या जो भी। तो गेट्स के बारे में हमने देखा हुआ है। तो ये हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो प्रोसेस करते हैं। लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये है कि जो के मैप है आप उसको कैसे बनाओगे और वो बनाने का इजीएस्ट मेथड क्या है। तो जो के मैप होता है, नीचे ये डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि के मैप के अंदर हमारे पास बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हम वेरिएबल्स को एक साइड पर रख के दूसरे, ये स्पेसिफिकली तभी अप्लाई होता है अगर आप 3 वेरिएबल या 5 वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 4 वेरिएबल पे काम करते हैं तो ये हमारा साइज जो है इसका, ये दोनों साइज की रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो हम जो है वो प्रेफर करेंगे फिर इस वाले मेथड को, क्योंकि अगर इस वाले मेथड के अंदर हमें 4 वेरिएबल बनाना लाजमी है तो हम प्रेफर यही करेंगे कि हम अपना 3 वेरिएबल और 5 वेरिएबल भी इसी मेथड से बनाएं। बहरहाल ये वाला मेथड भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेबल जो है वो ये वाला है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा निस्बतन ईजी जो है वो चीजें बन जाती हैं। सिंपल है कि अगर आप एक 4 वेरिएबल बनाएंगे तो आपको इसको और स्पेसिफिकली इसको जो है वो कंबाइन करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम ये वाला इस्तेमाल करें। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि के मैप बनता कैसे है, इसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज किस तरीके से पुट होती हैं और इसका पाथ क्या होता है वगैरह वगैरह, और फिर हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम वैल्यूज को किस तरीके से वैल्यूज को हम पुट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के मैप को बनाने के लिए अगर आपको एग्जाम्स में के मैप के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था कि ड्रॉ के मैप ऑफ ला एक्सप्रेशन, तो आपको उसमें एक्सप्रेशन दी होगी, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है आपने वैल्यूज को निकालना होगा एंड उन वैल्यूज के बेसिस पे आपने के मैप बनाना होगा। सो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक 3 मैप के मैप है, 3 वैल्यूज का जो है वो के मैप है और हमने ये वाला के मैप बनाना है, ये वाला। तो इसको हम कैसे बनाएंगे और ये बनाने का तरीका क्या क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहले आपने जाना है ऊपर इंसर्ट में, जाना है टेबल में, और टेबल में जाके आपने एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ पे एक रैंडम टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, बाद में अगर कम ज्यादा की जरूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। इस तरीके से आपने एक टेबल बना लेना है और टेबल के सबसे फर्स्ट कॉर्नर में आपने एक एक्सप्रेशन जो है वो लिखनी है कि आप किस टाइप का के मैप जो है वो बनाना चाहते हैं। सो अगर मैं बनाना चाहता हूं AB बाय C का, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास AB बाय C है और A बाय BC है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अगर हम लिखें AB बाय C लिखें, विच मीन्स कि हमारा A और B जो है वो इस साइड पे आएगा, विच मीन्स हमारा A और B जो है वो इतने पोर्शंस में आएगा। इन वाले सेक्शंस के अंदर हम लिखेंगे अपने A और B की वैल्यूज, और अगर C चूंकि हमारा अलग है तो हम C की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं A बाय BC, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसका मकसद ये होगा कि B और C की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड उसकी वजह से हमें ये जो टेबल्स हैं ये 4 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू लिखने के लिए हमें 2 टेबल्स की जरूरत होती है। सो B और C के लिए पहले 2 में जो है वो आप समझ लें कि B की वैल्यूज आ जाएंगी, अगले 2 में जो है वो C की वैल्यूज आ जाएंगी। एंड उसके बाद ये जो A वाला साइड है ये हमारे 2 पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। नीचे वाले ये इतनी जो पोर्शन है इनको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिंपल बात करें AB बाय C की कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं पहले हम C की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास C की इंडेक्सेस होंगी वो स्टार्ट होंगी 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें A और B की, जो कि कंबाइंड वेरिएबल्स हैं,
तो हम यहाँ पे अपना BCD कोड के तरीके से जो है वो वैल्यूज लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले बात कर लें BCD कोड की वैल्यूज की। तो BCD कोड की जो वैल्यूज स्टार्टिंग से शुरू होती हैं फॉर टू वेरिएबल, वो होती हैं 00, 01, 10 एंड 11। ठीक है, तो हम इन्हीं वैल्यूज को, ये जो चार वैल्यूज हैं, इन्हीं वैल्यूज को इसके इंडेक्सेस में पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस क्या होगा, डिलीट ये यहाँ से कर देते हैं। तो वो डिफरेंस क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे तो लिख देंगे 00, उसके बाद हम लिख देंगे 01। देन हमारे पास ये जो दो वेरिएबल्स बचते हैं, इनकी लोकेशंस को हम स्वैप कर देंगे, यानी कि 10 की जगह पे हम 11 लिखेंगे एंड 11 की जगह पे हम 10 लिखेंगे। ये K-मैप के अंदर डाटा स्टोर करने का रूल है। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट BCD कोड था उसमें तो आना था 10 एंड 11 आना था, लेकिन K-मैप के अंदर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देंगे। तो 10 की जगह 11 आ जाएगा और 11 की जगह पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आगे हम इसकी पोजीशनिंग बनाएंगे, तो चूंकि ये वैल्यू स्वैप हुई है तो इसके आगे वाली लोकेशंस भी आपस में स्वैप हो जाएंगी। सो अगर हम बात करें 00 से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये लोकेशन नंबर है 0, क्योंकि इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, आपने एरेज में पढ़ा होगा, तो इसलिए हमारी जो K-मैप की जो इंडेक्सिंग है वो भी 0 से स्टार्ट होगी। तो ये है पोजीशन नंबर 0, ये है पोजीशन नंबर 1, ये है 2, ये है 3। इसी तरह अब यहाँ पे आनी थी 4, 5, 6 एंड 7, लेकिन चूंकि यहाँ पे 4 आना था, लेकिन 4 जो है वो 10 के हिस्से में आना था। अब चूंकि 10 नीचे चला गया है, तो 4 और 5 जो यहाँ पे आना था एक्चुअली में वो भी एक एक स्टेप जो है वो नीचे चला जाएगा। विच मीन्स कि जैसे ये इंडेक्स वैल्यूज ने आपस में स्वैप किया, 10 ने 11 की जगह ले ली, 11 ने 10 की जगह ले ली, तो यहाँ पे जो इसकी जो लोकेशंस आनी थी वो भी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद जो 4 आना है वो यहाँ पे नहीं, इस जगह पे आएगा 4, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6 एंड यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, सो टेक्निकली इस वाले पूरे पाथ ने, इस वाली पूरी रो ने, इस वाली पूरी रो की जो है वो जगह जो है वो अपने हिस्से में ले लिया, और ये जो 10 था वो 11 की जगह पे आ जाएगा। तो चूंकि ये इंडेक्सेस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, इसी तरीके से इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी आपस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेथड था हमारा K-मैप को बनाने का, ये हमारा 3 वेरिएबल K-मैप बनाने का। ठीक है, अब 3 वेरिएबल को बनाने का दूसरा तरीका भी है जिसके अंदर A बाय BC हम यूज करते हैं, उसके अंदर भी यही रूल अप्लाई होता है। 10 और 11 जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो चलिए वो भी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। तो इंसर्ट में गए, टेबल में, यहाँ से जाके हमने एक टेबल बना लिया। आई गेस इतना काफी रहेगा, अगर कम ज्यादा होगा तो फिर और ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले हमने किया है AB बाय C का, तो हम यहाँ पे करेंगे A \BC। यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो स्लैश है ये बैक स्लैश लगनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उल्टी स्लैश लगनी है, फॉरवर्ड स्लैश जो है वो नहीं लगनी। अब यहाँ पे आप देखें, चूंकि ये एक्स्ट्रा रो है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो चूंकि आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास A जो है वो सेपरेट है, A जो है वो अकेला है, विच मीन्स के ये जो साइड होगी हमारी टॉप टू बॉटम साइड जो होगी, जिसको हम वर्टिकल साइड कहेंगे, ये हमारी 2 वेरिएबल्स के लिए बने, मतलब सिंगल वेरिएबल के लिए बनेंगे और इसमें 2 वैल्यूज आएंगी। एंड ये वाली जो है ये 2 वेरिएबल्स के लिए बनेंगे और इसमें 4 वैल्यूज आएंगी। विच मीन्स के ये वाला जो टेबल हमने ऊपर बनाया है, इसकी जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाएंगे, अगर हम ये वाला मेथड और ये वाला मेथड ये आपस में चेंज करते हैं। तो A के लिए ऑफ कोर्स हम वैल्यूज जो है वो 2 लिखेंगे, विच इज 0 एंड 1, और इसी तरह B और C के लिए 0 0 0 1 एंड सेम अगेन वही 1 0 की जगह 1 1 आ जाएगा और 1 1 की जगह पे 1 0 आ जाएगा। जैसे इन दोनों ने आपस में वैल्यूज को चेंज किया था, यहाँ पे ये आखिरी 2 वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। एंड रिमेंबर ये अभी हम 3 वेरिएबल K-मैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब हम यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 की जगह 0, 0 1 की जगह 1, एंड चूंकि यहाँ पे 2 आना था, अब 2 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो यहाँ पे आना था 1 0 के अंडर आना था, लेकिन 1 0 आगे चला गया है तो 2 भी आगे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे हमारा जो 3 है वो इस जगह पे आ जाएगा। सो 0 1 2 और 3 जो आना था, जो कि नॉर्मल तरीका होता है काउंटिंग को लिखने का, यहाँ पे एंड वाली 2 इंडेक्सेस जो पे स्वैप हुई हैं तो उनकी वैल्यूज भी आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो 3 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 तक हो गया। अब यहाँ पे बात आ गई 4 5, अब यहाँ पे 6 आना था तो 6 जो है वो आगे चला जाएगा और 7 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला K-मैप बन जाएगा।
अब दोनों की बात करें, अब दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज स्वैप हुई हैं। यहाँ पे जो है वो 4 5 6 7 आपस में स्वैप हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 3 और 7 6 आपस में स्वैप हुए हैं, लेकिन इन दोनों का जो फाइनल आउटपुट होगा वो सेम ही होगा। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। एंड अगर आप इसको देखें तो ये सेम वही है जो हमारी बुक के अंदर था, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और इसी तरीके से 2 और 3 आपस में स्वैप हो गए और 7 और 6 आपस में स्वैप हो गए। बाकी की जो है उन्होंने अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही है। तो ये था हमारा 3 वेरिएबल के मैप। अब इनके अंदर आप वैल्यूज किस तरीके से पुट करते हो, कौन सी वैल्यूज पुट करते हो, वो बात हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम जाते हैं 4 वेरिएबल के मैप के ऊपर, और वो मैं आपको बता दूं कि वो किस तरीके से बनता है, क्योंकि उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हमने स्वैपिंग की है एक बार, लेकिन उसके अंदर चूंकि 4 वेरिएबल हैं तो उसकी जो रोज वाली साइड होगी उसमें भी 4 कॉलम्स आएंगे, जो कॉलम वाली साइड होगी उसमें भी 4 कॉलम्स आएंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि हमें स्वैपिंग जो है वो 2 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो चूंकि 4 वेरिएबल की बात हो रही है तो हम चलते हैं 4 वेरिएबल के मैप के ऊपर, PLE, और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। तो 4 वेरिएबल के मैप को बनाने की भी सेम इसी तरीके से जो है वो टेक्निक है, लेकिन उसके अंदर आप सिंपल ये वाला मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। ये वाला मेथड उसमें टेक्निकली यूज नहीं होता क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है इसके अंदर। तो किस तरीके से होगा, 4 वेरिएबल के लिए आपने जाना है इंसर्ट में, टेबल में, फर्स्ट जो आ गया इसमें तो आप AB/CD लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब 1 1 और 1 0, उसके लिए 4 वैल्यूज, और इसी तरह आपको नीचे को जो है वो भी चाहिए 4 वैल्यूज, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका एक किस्म का 5x5 का टेबल बन जाएगा कुछ यूं करके, ठीक है। अब इसके अंदर आप लिखेंगे AB/CD। अब चूंकि दोनों साइड्स पे 2 वेरिएबल्स हैं, इट मींस कि इस पोर्शन में और इस पोर्शन में जो है वो टोटल 4 वैल्यूज जो हैं वो आएंगी। किस तरीके से, 0 0 0 1, एंड आखिरी 2 वैल्यूज चूंकि स्वैप होती हैं तो 1 1 एंड 1 0। इसी तरीके से इस साइड पे भी सेम यही वैल्यूज आएंगी, 0 0 0 1, ये 2 वैल्यूज चूंकि स्वैप होती हैं तो 1 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 0। हालांकि ओरिजिनल 1 0 1 1 होता है, लेकिन ये के मैप में वैल्यूज स्वैप हो जाती हैं। अब चूंकि हमारे पास जो वैल्यूज स्वैप हुई हैं वो ये 2 वैल्यू स्वैप हुई हैं और उसके बाद ये 2 वैल्यू स्वैप हुई हैं, ठीक है। तो इट मींस कि हमें इन वैल्यूज को मल्टीपल टाइम्स जो है वो स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ये वाली लोकेशन, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आना था 2 एंड यहाँ पे आना था 3, लेकिन वो आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 5 एंड ये आपस में फिर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आना था 6 और यहाँ पे आएगा अब 7, ठीक है। इनकी जगह भी आपस में चेंज होगी। उसके बाद यहाँ पे 7 के बाद नेक्स्ट आना था 8, लेकिन चूंकि 1 0 नीचे है तो अब 8 जो है वो भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा लोकेशन नंबर 9, ठीक है। अब 10 यहाँ पे आना था, लेकिन 10 अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 10 के साथ 10 नहीं आना था 1 0 के अंदर, और 1 0 जो है वो आगे जा चुका है तो 10 भी आगे चला जाएगा, ठीक है। और 11 इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 12 यहाँ से, 13 यहाँ पे, अब चूंकि 13 यहाँ पे आया है, लेकिन 13 के बाद 14 आना था इस जगह पे, लेकिन 14 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में स्वैप हैं, ये वाली लोकेशंस भी आपस में स्वैप हैं। तो यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा एंड इस जगह पे हमारा 15 आ जाएगा। सो टेक्निकली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ऊपर वाले 2 थे, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 हो गया, 6 की जगह 7 और 7 की जगह 6 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है कि इसी तरीके से 14 की जगह 15 और 15 की जगह 14 आ गया, लेकिन 15 चूंकि आना चाहिए था इस जगह पे या इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये वाली लोकेशंस भी आपस में चेंज है। फॉर दोस्त जिन लोगों को समझ नहीं आई उनको मैं ये चीज एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ दूसरे मेथड से, जो सीधी सीधी काउंटिंग के बारे में जान रहे होते हैं कि ये शायद इस तरीके से था। तो हम अगर BCD कोडिंग लिखे इस तरीके से 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, यहाँ तक चला गया 7 तक, तो यहाँ पे आना था हमारा 8, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आना था 9, यहाँ पे आना था 10, यहाँ पे आना था 11, इसी तरीके से यहाँ पे 12 13 14 और 15, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती अगर ये सारे की सारी इंडेक्सेस नॉर्मल होती। लेकिन क्या हुआ है, चूंकि
हमारी ये वाली जगह जो है 1 0 की जगह जो है वो 1 1 ने ले लेनी है, तो ये वैल्यूज भी आपस में ऊपर नीचे हो जाएंगी। सो अगर हम यहाँ पे इस पूरी की पूरी पोजीशन को उठा के नीचे ले आते हैं तो वो जो नीचे वाला 1 1 वाली पोजीशन थी वो पूरी की पूरी ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बना लेते हैं। सो अगर ये पूरी की पूरी पोजीशन जो है 1 0 वाली ये नीचे को आ जाती है तो जो हमारा 1 1 वाला होगा वो वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। अगर मैं कोशिश करूँ कि इसको ऊपर ले जाऊं तो मे भी बात बन जाए, नहीं ये स्वैप नहीं करेगा आपस में। तो हम अगर इसको ले आते हैं नीचे इन शॉर्ट तो 1 1 ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से 8 9 10 11 चूंकि इसके साथ नीचे आ गए हैं तो 12 13 14 एंड 15 जो है वो 13 14 एंड 15 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो हमारा हो गया क्लियर। लेकिन चूंकि ये वाले भी दोनों आपस में स्वैप होंगे तो ये चार वैल्यूज भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो 10 की जगह पे 11 आ जाएगा, 11 की जगह पे 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 14 की जगह 15 आ जाएगा एंड 15 की जगह पे 14 आ जाएगा। लो जी, ये हमारा वही पोर्शन बन गया जो मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था कि जो हमारा 4 वेरिएबल के मैप होता है उसके अंदर टेक्निकली ये वाली चार वैल्यूज, ठीक है, इसको मैं जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, एंड ये वाली चार वैल्यूज जो हैं ये टोटली आपस में स्वैप होती हैं। सिर्फ ये वैल्यूज जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे आती हैं। 0 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और 3 होता तो यहाँ पे 4 और 5 इसी तरीके से आना, दैट्स इट। बाकी ये वाली सारी वैल्यूज हैं ये लेफ्ट टू राइट स्वैप हो जाएंगी और ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं ये टॉप टू बॉटम स्वैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन चार वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट भी स्वैप होना पड़ेगा एंड टॉप और बॉटम भी स्वैप होना पड़ेगा। सो ये जो 15 यहाँ पे आना था अगर ये टॉप टू बॉटम स्वैप हुआ तो ये चला गया ऊपर यानी कि इस जगह पे, एंड लेफ्ट राइट की वजह से ये हो गया इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्सेस हैं। ये हर वेरिएबल हर क्वेश्चन जो भी आपको आएगा के मैप का उसके अंदर ये वैल्यूज सेम ही रहेंगी क्योंकि ये इसकी पाथ है, ये इसके इंडेक्सेस हैं। तो ये था हमारा 4 वेरिएबल के मैप बनाने का तरीका। ये तो एक सिंपल तरीका था। अब आपके पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये आपसे कहा जाएगा कि आपने जो के मैप बनाना है उसके अंदर आपको कुछ गिवन वैल्यूज होंगी मैक्स टर्म्स के बारे में या मिन टर्म्स की वैल्यूज आपको दी जाएंगी एंड आपने उनके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा इनपुट करना होगा अपने उन वैल्यूज के अंदर। सो लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक 4 वेरिएबल के मैप था, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म दी गई है जिसके अंदर आपको दिए गए हैं द प्रोडक्ट टर्म्स और मिन टर्म्स आर दीज। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, उसमें थोड़ा काफी लेंथी हो जाएगा, वो आप इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल जो मेन कंसर्न है हमारा उसमें यह है कि उन्होंने हमें ये वाली वैल्यूज दी हैं। आपको पेपर में भी इसी तरीके से वैल्यूज दी जाएंगी। आपका सिंपल काम क्या है कि इन पाथ्स के ऊपर ये जो पाथ आपको गिवन है ये हमारे मिन टर्म्स है, तो इन मिन टर्म्स की जगह पे आपने 1 रिप्लेस कर देना है और बाकी जितने भी खाली जो है वो बॉक्सेस बचेंगे, इंडेक्सेस बचेंगी, उनकी जगह पे आपने 0 प्लेस कर देना। तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एंड इसको हम ले जाते हैं अपने इस जगह पे। अब ये हमारी वो लोकेशंस है जो यहाँ पे हमारी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है, टिल 14 भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये इन जगहों पे आपने ये वाली इंडेक्सेस हैं, इनकी जगह पे ये आइदर आप 0 पुट करोगे या 1 पुट करोगे, डिपेंड करता है कि वो आप कहाँ पे क्या पुट करते हो। एंड ये कैसे करना है, जो जो वैल्यूज आपको ये दी गई हैं ये हमारे मिन टर्म्स हैं। ठीक है, ये आपको मिन टर्म्स दिए गए हैं, तो मिन टर्म्स की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्या आती है 1, तो 1 की जगह पे आप 1 पुट कर देंगे। इसी तरीके से इंडेक्स नंबर 4 यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे। इसी तरीके से 5 की जगह पे भी आप 1 पुट कर देंगे। 6 यहाँ पे है, आपने ये चीज याद रखनी है। वैसे 6 यहाँ पे आना था लेकिन अब जो है वो 6 यहाँ पे है, तो 6 की जगह पे भी आप 1 पुट कर देंगे। इसी तरीके से 8 की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे, 13 की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे एंड 14 की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारी सारी की सारी मेन टर्म्स की वैल्यूज हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। अब इसके अलावा जो वैल्यूज यहाँ पे नहीं थी यानी कि जो हमारे पास बाकी बची हैं उन सब की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है। तो इसी तरीके से हम 0 की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे इंडेक्स नंबर 0 पे, ये 3 की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे। इसी तरीके से 7 में भी 0 आ जाएगा, 15 में भी 0 आ जाएगा, 11 में भी 0 पुट कर देंगे, 10 में भी 0 पुट कर देंगे, 9 में भी हम जो है वो 0 पुट कर देंगे एंड इसके बाद हम 12 में भी 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो थी 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 वैल्यूज थी। तो इसकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 बार जो है वो 1 आ गया और बाकी जो खाली वैल्यूज हमारे पास बचती थी उन सब की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया।
तो ये आपका सिर्फ इतना करने से आपका 5 नंबर का के मैप का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, अगर ये आपको पेपर में आता है। पेपर में ये जो भी क्वेश्चन आएगा आपको मिन टर्म या मैक्स टर्म की वैल्यूज जो है वो दी होंगी, तो मिन टर्म की जगह पे आपने 1 पुट करना है और बाकी जो कि मैक्स टर्म्स होंगी तो मैक्स टर्म्स की जगह पे आपको 0 पुट करना है। तो अगर आपको मिन टर्म्स की वैल्यूज दी गई हैं तो आपने इन पार्ट्स के ऊपर 1 1 पुट कर देना है और बाकी सब पे 0 पुट कर देना है। एंड अगर आपको मैक्स टर्म्स की वैल्यूज दी गई हैं तो मैक्स टर्म्स की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है और बाकी जो खाली बचेंगे उनकी जगह पे ऑफ कोर्स हमारे 1 होंगे, मिन टर्म्स होंगे तो वहां पे आपने 1 पुट कर देना है। एंड अगर हम इसी को मैच करें अपने इस बुक के साथ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला हमारा बिल्कुल सिमिलर, यहाँ 2 रह गया आई थिंक मेरा, तो यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 1 0 0 हमारा यहाँ पे सेम है, उसके बाद 1 1 0 1 हमारा सेम है, देन 0 1 0 1 हमारा मैच हो गया एंड 1 0 0 यहाँ पे हमारा मैच हो गया। इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना के मैप जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 10 है हमारा के मैप के बारे में ही सारे का सारा एक्सप्लेन है। इसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई है। 3 वेरिएबल के मैप भी इसी तरीके से काम करेगी एंड 4 वेरिएबल के मैप की वैल्यूज भी इसी तरीके से काम करेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि 3 वेरिएबल जो है वो थोड़ा स्मॉल बनता है, 4 वेरिएबल जो है वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है उसकी निस्बत, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल्स चूंकि 4 होते हैं। तो लेक्चर नंबर 10 के अंदर, पूरे लेक्चर नंबर 10 के अंदर इसी तरीके से आपको ये जो इमेजेस आप देखने को मिल रही हैं इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स जो है आपको बना के दिखाया गया कि के मैप कैसे बनाते हैं। एंड ये जो सर्कल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इन सर्कल्स का मकसद यही है कि जहाँ पे वैल्यूज स्वैप हो रही हैं उस जगह पे आपको करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वैल्यूज हैं वो स्वैप हो रही हैं आपस में। और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 10 भी फिनिश हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो पे अगर 100 व्यूज हो जाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। सो मेक श्योर to share this video with your friends. Take care. Allah Hafiz.